राधे राधे। आज हम गीत गोविंद की महिमा का वर्णन करेंगे। तो छोटी छोटी ही इसकी वर्णन है, वो ध्यान से सुनिए। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका नाम गीत गोविंद रखा। उसमें श्री कृष्ण जी के चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और इसका प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गईं। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया था और श्री जयदेव जी ने जो पुस्तक गीत गोविंद लिखी थी उसको अपने हृदय से लगा लिया था। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव जी ने जो गीत गोविंद लिखा है वैसा दूसरा ग्रंथ कोई हो नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना व्यर्थ है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 अध्याय जो सर्ग हैं उसमें 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उनके साथ भी प्रसिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारी प्रसिद्धि भी तीनों लोगों में फैल जाएगी। ऐसे हैं हमारे करुणा निधान। अगला प्रसंग एक और आता है कि एक बार एक माली की लड़की बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने वनमाली इस अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एक ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गाना बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे ये क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद की व्यवस्था कर दी। इस घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सब जगह ये ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करे। और एक और छोटी सी आती है कथा। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरकार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को याद कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गायन करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गाना सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी इसका गान करती हैं। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथ से अनेक पद लिखे। तो आशा है कि इस गीत गोविंद की महिमा आपको अच्छी लगी होगी
और बस हम यही आशा करते हैं कि आप इसे सुनिए और अपने नित्य जीवन में आचरण में उतारिए और प्रभु का स्मरण बनाए रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।